श्री राधे बच्चों, स्वागत है आपका इस कॉन्सेप्टुअल सॉल्यूशन में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 5 एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है, और वहां से हमको गिवन डेटा कलेक्ट करना चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि कोई हमारे पास एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट 0.32 जूल पर टेस्ला है और वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है और उस मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, मैग्नीट्यूड है, वो है 0.15 टेस्ला। अगर हम बात को रोटेट करते हैं तो उसका कैसा ओरिएंटेशन होगा जब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा को मेंशन करते हैं। गिवन डेटा में हमको दिया गया है मैग्नेटिक मूवमेंट जिसकी वैल्यू है 0.32 जूल पर टेस्ला और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमको दिया गया है जिसकी वैल्यू है 0.15 टेस्ला। अब पहला केस है स्टेबल इक्विलिब्रियम में हम देख लेते हैं। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि मैग्नेट का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाए, सेम हो जाए, यानी इन दोनों के बीच का एंगल जो हो जाए वो कितना हो जाए, 0। तब इक्विलिब्रियम कैसी होगी हमारी, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी हम बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है -mb cos थीटा। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा -m की वैल्यू हमारी दी गई है 0.32 और b की वैल्यू है 0.15, cos थीटा की वैल्यू है 0। अब सिंपल सा भैया इसको मल्टीप्लाई करना है, cos 0 की वैल्यू 1 ही होती है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ से आएगा -4.8 इंटू 10⁻² जूल। अगर हम इसके सेकंड केस की बात करें, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब पॉसिबल होगी, जब मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाए, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। मैग्नेटिक मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ पोल की ओर होती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी हो कि जो कि उल्टा हो, यानी नॉर्थ टू साउथ हो। इस केस में हमारी इक्विलिब्रियम जो होगी अनस्टेबल होगी। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाता है। फिर से यहाँ पे भी हमको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो फिर से हम पहले वही वाला फार्मूला लगाएंगे -m इंटू बी कॉस थीटा। तो ध्यान से देखिए, माइनस ये वैल्यू है 0.32 और b की वैल्यू है 0.15 और cos थीटा की वैल्यू यहाँ 180 हो जाएगी। और आप जैसे ज्ञानी को ये बात पता ही होगी, cos 180 की वैल्यू होती है -1। तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, माइनस माइनस से हमारा प्लस हो जाएगा, 0.32 इंटू 0.15। इसको अगेन हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻² जूल।